हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। होप करती हूँ गाइस कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं बहुत टाइम से है ना वीडियो लेकर नहीं आ रही थी, कोई भी रिएक्शन वीडियो नहीं आ रहे थे मेरे, क्योंकि मैं महाकुंभ में गई थी प्रयागराज दर्शन करने के लिए। और वहाँ के अलावा भी मैं बहुत जगह गई हूँ, वृंदावन, मथुरा और चित्रकूट, मतलब बहुत सारे मेरा ब्लॉग बनाकर मैंने डाला है, मेमोरी के तौर पर आप लोग देख सकते हो। तो गाइज़, आज मैं बात करने वाली हूँ अरमान एंड फैमिली के बारे में। आप लोग वीडियो में पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो फाइनली अरमान फैमिली में लक्ष्य की एंट्री वापस हो चुकी है। और लक्ष्य और पायल कृतिका का पॉडकास्ट हुआ था, वो आप लोगों ने देखा या नहीं देखा। सवाल जवाब कमेंट पे कुछ सवाल पूछे गए हैं लक्ष्य से कि तुम घर छोड़कर क्यों गई थी। तो लक्ष्य ने कहा है कि मैं नेगेटिव कमेंट की वजह से गई थी। बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आ रहे थे उसे कि तुम अरमान की थर्ड वाइफ हो, तुम अरमान की थर्ड वाइफ हो, तो इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। तो फिर घर क्यों आई वापस, यही बात है। तो लक्ष्य ने बोला कि मेरा मन नहीं लग रहा था। लक्ष्य को अपने ही फैमिली में मन नहीं लगता है। उन्होंने बोला मुझे अपनी फैमिली की याद ही नहीं आती। यहाँ तक कि लक्ष्य को अपने फैमिली मेम्बर के बारे में ही नहीं पता है कि उनकी फैमिली में कितने लोग हैं। जब अरमान ने याद दिलाया कि तुम्हारे भाई की भी शादी हो गई तो भाभी भी आ गई है, तुम्हारी बहन की शादी हो गई तो जीजू भी आ गए हैं, और तुम्हारे घर में एक न्यू मेंबर आया है, मतलब उनकी बहन या भाई के यहाँ पर लड़की हुई है, वो याद दिला रहा था। तब लक्ष्य को सारी चीज़ें याद आ रही थी। बोला मुझे वहाँ यहाँ पर किसी की याद ही नहीं आती है, और मैं अपनी फैमिली मेम्बर को फ़ोन तक नहीं लगाती हूँ। जब वो लोग फ़ोन लगाते हैं तो मैं फ़ोन रिसीव कर लेती हूँ। तो ऐसा क्या है अरमान मलिक फैमिली में कि लक्ष्य को अपनी फैमिली की ही याद नहीं आती है। भाई ऐसी कोई सी भी फैमिली हो, हम कहीं पर भी चले जाएं, लेकिन हमें अपनों की याद तो बहुत ज़्यादा आती है। कहीं भी जाएं, हम अगर 1-2 दिन के लिए ही जाते हैं ना, तो भी हमें अपनों की याद आने लगती है। तो लोग बोल रहे हैं कि लक्ष्य अरमान की तीसरी वाइफ है। देखो, लक्ष्य ने साफ साफ इनकार तो कर दिया है कि मैं लक्ष्य अरमान जी की तीसरी वाइफ नहीं हूँ। लेकिन गाइस, जहाँ तक मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अरमान और लक्ष्य ने चुपके से शादी की है। जो वो शादी का जो उन्होंने मूवी बनाई थी, क्या गाना बनाया था, शूट किया था, तब बनाया था, वो शादी ही थी। और पायल कृतिका को भी नहीं पता है कि लक्ष्य और अरमान की शादी हो चुकी है। तो वो छुप छुप कर रिलेशन में रह रहे हैं अरमान मलिक और वो। और अगर इतनी ही नेगेटिविटी तुम्हें झेलनी पड़ रही थी तो वापस क्यों आई। और ये एक मेकअप आर्टिस्ट की तरह आई थी इस घर में, मेकअप आर्टिस्ट की तरह घर में घुसी थी और घर में आकर वो बन चुकी है। तो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्य और अरमान दोनों ही पायल कृतिका को पागल बना रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। और यहीं पर जो निक्की है अरमान जी के यहाँ पर रहती है, उनके दोस्त सूरज की होने वाली वाइफ है वो, तो वो भी प्रेग्नेंट है। अभी तक उन लोगों की शादी नहीं हुई है और वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। और कहीं ना कहीं इससे पायल भी नाराज़ है कि शादी के पहले ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो प्रेग्नेंट हो गई है। और यहाँ तक भी सुनने में आया है कि पायल को हार्ट अटैक आया है। क्या पायल डिप्रेशन में रहती है? देखो, डिप्रेशन तो हो गई है, पहले से ही 2 वाइफ है। एक वाइफ पहले थी जिसका डिवोर्स हो चुका है, लेकिन उनकी भी 2 बेटियां हैं जिनको अरमान अभी भी पैसे भेजते हैं। और लक्ष्य को भी तीसरी वाइफ बोलते हैं लोग। और एक निक्की भी आ चुकी है, वो जम चुकी है इसी घर में, और वो प्रेग्नेंट है। अब लोग ये भी कह रहे हैं क्या वो सूरज के बच्चे की माँ बनने वाली है या अरमान मलिक की। भाई, इनके घर में जो भी लड़कियां आती है सब का नाम अरमान मलिक से ही जुड़ा है, क्योंकि कहा जाता है कि अरमान मलिक कुछ ऐसे ही इंसान है। तो अब पता नहीं इन सब में कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक नहीं है गाइस, ये तो मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन हाँ,
आजकल पायल है ना बहुत सेड सेड दिखती है, वीडियो में ब्लॉग में भी दिखती है। जितनी एनर्जी उसमें पहले थी अब नहीं है, और वो बीमार भी रहती है, उसकी इम्यूनिटी पावर भी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। हो सकता है कि उसने एक दान में ही इतना वेट लॉस कर लिया है। जो दवाइयाँ अरमान मलिक बेचते हैं अपने यहाँ से, उन दवाइयों से उसने अपना वेट लॉस किया है। पहले खुद पर ही यूज़ करना पड़ता है, फिर ही ऑडियंस खरीदती है। तो क्या उसके साइड इफ़ेक्ट पायल के ऊपर पड़ रहे हैं, जो पायल बार बार बीमार हो रही है? क्या ये नकली दवाइयाँ हैं? लोगों को नकली दवाइयाँ बेच रहे हैं और उसके चपेट में खुद ही आ चुके हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इस सब में, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो इतना ही था गाइस, क्योंकि अभी तक सफ़र की थकान और नींद पूरी नहीं हुई है। और अगला वीडियो अच्छे एनर्जी के साथ बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।